स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी ग्रीन हाइड्रोजन पे है। गाइस, मैं हमेशा आप लोगों के लिए बारी बारी ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर पे वीडियो लेकर आ रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं आप लोगों का नज़रिया और आप लोगों का फोकस ग्रीन हाइड्रोजन पे डलवाना चाहती हूँ। गाइस देखिए, वैसे देखा जाए तो सेक्टर्स काफ़ी सारे बूस्ट कर रहे हैं, आप उनको भी नज़र में लेकर चल सकते हो और उन पर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो डालती ही रहती हूँ। ऐसे ही मेरी नज़र में देखिए सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट ये देखने को मिला कि H2 वाला ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन एनर्जी वाला। गाइस जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रीन हाइड्रोजन देखिए सरकार 2030 तक 500 गीगावाट, कितना 500 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा, जो कि आप कह सकते हो ग्रीन हाइड्रोजन, जो ग्रीन एनर्जी आप ही कह लीजिए, उत्पादन क्षमता हासिल करना चाहते हैं, जिसे पूरा करने के लिए अब सरकार ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी विस्तार करेगी, जिसके लिए सरकार ने नेशनल, ध्यान दीजिएगा, कौन सा मिशन जारी किया है। सरकार ने एक मिशन जारी किया है जिसका नाम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन की भी शुरुआत है, जिसके लिए सरकार ने 19,000 मतलब 19,744 करोड़ रुपए के बजट को भी घोषित किया है, जिसमें से रणनीतिक हस्तक्षेप पर 17,490 करोड़ रुपए एंड पायलट परियोजनाओं पर 1,466 करोड़ रुपए, अनुसंधान एवं विकास पर 400 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, जिसका पॉजिटिव प्रभाव ग्रीन हाइड्रोजन की कंपनियों पर देखने को मिलेगा। तो गाइज ऐसे ही आज हम कुछ कंपनियों पे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको साथ के साथ एक चीज़ और बता दूं कि ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूचर एनर्जी सोर्स के रूप में देखा जा रहा है और कई बड़ी इंडियन कंपनीज इसमें अपना योगदान भी दे रही हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, रिलायंस इंडस्ट्री है, एनटीपीसी हो गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, अडानी एंटरप्राइजेज और टाटा पावर जैसी कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। गाइस देखिए, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ इन कंपनियों के योगदान और आने वाले 2030 से लेकर 47 में इनकी महत्व के बारे में आपको थोड़ा सा मैं आपका फोकस डलवाना चाहती हूँ। सबसे पहले अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में बात करूँ तो जैसे कि आप देख रहे हो 1.34% की तेजी देखने को मिली है आज के दिन। गाइज वहीं देखा जाता है कि रिलायंस इंडस्ट्री में क्या इसका मतलब ग्रीन हाइड्रोजन में इसका क्या रोल रहने वाला है। गाइज देखिए, सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में अगर मैं बताऊं रिलायंस इंडस्ट्री में, तो रिलायंस इंडस्ट्री की मुख्य जो इनके मुखिया है ना, मुकेश अंबानी, उन्होंने कुछ समय पहले ही ग्रीन हाइड्रोजन, मैंने इसकी वीडियो पहले भी बनाई हुई है और बताया हुआ कितना वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप मेरा दूसरा चैनल है लर्न एवरीथिंग बाय आर्यन, उस पर जाकर चेकआउट करके चल सकते हैं। गाइस देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में विस्तार करने की बात भी कही थी। उन्होंने कहा था कि वे ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन मतलब प्रोडक्शन में तेजी करने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री का निर्माण करेंगे। इस फैक्ट्री में जल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाएगा, जिससे प्राप्त होने वाले हाइड्रोजन को ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाएगा। इस कंपनी का मार्केट कैप आप लोगों को पता है, बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है ये, 19 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिलता है, ठीक है। एंड वहीं इसका शेयर प्राइस आप देख रहे हो आज के दिन 2947 पे ट्रेड कर रहा है। गैस 52 वीक हाई अगर मैं बताऊँ लो बताऊँ तो 2220 है और हाई इसका 3029 देखने को मिलता है। गैस कंपनी के स्टॉक ने पिछले 5 वर्षों में 134% तक का रिटर्न दिखाया है। अगर वहीं देखो रिलायंस इंडस्ट्री का रोल अगर देखा जाए ना, इंडस्ट्री ने ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में अपने इन्वेस्टमेंट को एग्रेसिवली एक्सपेंड भी किया है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कंपनी ने इलेक्ट्रोलाइजर, सोलर पैनल, एडवांस बैटरीज बनाने के लिए भी अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाया है। फ्यूचर इंपॉर्टेंस में अगर देखा जाए तो गैस रिलायंस का जो टारगेट है 2030 तक का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कॉस्ट को $1 पर केजी तक ले आए, मतलब इतना इनका एक थोड़ा सा एक मोटिव देखने को मिलता है। ये कंपनी के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी प्लान के एक हिस्से का भी आपको रूप में देखने को मिल सकता है, ठीक है। वही नेक्स्ट कंपनी एनटीपीसी है, आज के दिन थोड़ी सी माइनस की गिरावट है। मार्केट कैप देखोगे 3 लाख करोड़ का है। गाइस 5 साल में 154% तक का रिटर्न दिया है 2019 में, ठीक है। हाई 393 और लो 184 देखने को मिलता है। गाइस अब मैं एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में अगर आप लोगों को बताऊं तो आप देखोगे कि मतलब आप ये सोच सकते हो कि हाँ ठीक है, इन लोगों की ये रोल देखने को मिलेगा कि कंपनी ने अपने मतलब आप ये कह लीजिए जो हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की है। इसके अलावा कंपनी ने आंध्र प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए एक परियोजना विकसित करने की भी घोषणा की है। गाइस इस कंपनी का मार्केट कैप मैंने आप लोगों को बता दिया, कंपनी का शेयर हाई लो सब कुछ दिखा दिया। मतलब जो इन्होंने प्लानिंग करी है ना आंध्र प्रदेश के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की,
और उसके विकास की। तो गाइस कहीं ना कहीं इसका भी रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, क्योंकि एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, जो कि आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के साथ इंटीग्रेटेड भी किया गया है। एनटीपीसी का गोल है कि हाइड्रोजन का पावर जनरेशन के साथ लिंक करके एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनाया जा सके। कौन सा सिस्टम? इकोसिस्टम बनाया जा सके। यस, फ्यूचर इंपॉर्टेंस देखा था 2030 के अकॉर्डिंगली, तो अपने पावर जनरेशन का मेजर पोर्शन ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू करें। ये एनर्जी ट्रांजिशन और कार्बन फुटप्रिंट काम करने के लिए भी सिग्निफिकेंट होगा। तो ये रोल हमें एनटीपीसी का, जिसको हम नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का नाम से जानते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। गाइस अगर मैं वही बात करूँ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की, देखिए 0.- से तेजी देखने को मिली, 164.45 जाता हुआ देखने को मिला है। की बात करोगे तो 2 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिलता है। इसका डिविडेंड भी दिया कंपनी ने, ठीक है। मैक्सिमम 1200% तक का रिटर्न दिया है, 1999 में आई थी। गाइस अगर मैं इसके रोल की बात करूं तो आईओसी ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं और हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए रिन्यूएबल का यूज़ कर रही हैं। आईओसी का फोकस है कि ग्रीन हाइड्रोजन का फ्यूल स्टेशंस और रिफाइनरी में यूज़ किया जा सके। आईओसी की प्रोजेक्ट इंडियन एनर्जी सिक्योरिटी और एमिशंस को काम करने के लिए इंपॉर्टेंट होंगे फ्यूचर के तौर पे देखा जाए तो। 2030 और से 47 तक आईओसी का रोल ग्रीन हाइड्रोजन के यूज़ को मेन स्ट्रीम एनर्जी सोर्सेज बनाने में भी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल जाता है इसके अंदर आईओसी का। गैस वैसे तो देखा जाता है कंपनी देश की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनियों में से एक है, किंतु कंपनी का कहना है कि तेल और गैस से निकलने वाली हानिकारक गैसों का समापन करने के लिए मथुरा के कारखाने में एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण करना चाहती है। तो इसका एक ये रोल हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। वही अगर बात की जाए गैस नेक्स्ट कंपनी की, तो फिलहाल तो अगर आप देखोगे ना आईओसी का एक साल में से 83% तक का रिटर्न दिया और अभी ये 9% के डिस्काउंट पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट गई कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज है। अडानी एंटरप्राइजेज में आज के दिन माइनस की तेजी है और काफ़ी बड़ी लार्ज कंपनी है, 2-3 लाख करोड़ का उसका मार्केट कैप देखने को मिलता है। 5 साल में 13% की गिरावट के साथ देखने को मिला, बट 2000% का रिटर्न दिया है। गाइस अगर मैं इसके बारे में बताऊँ ना, अडानी ग्रुप देश में ग्रीन क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित है, बड़ा नाम है। कंपनी सोलर और विंड एनर्जी के क्षेत्र में भी पहले से ही मौजूद है, किंतु अब कंपनी का जो टारगेट है भारत की ग्रीन हाइड्रोजन के एरिया में एक तरफा कब्जा जमाना है, क्योंकि कंपनी आने वाले ईयर्स में ग्रीन हाइड्रोजन के एरिया में $50 बिलियन का निवेश करना चाहती है। कंपनी का टारगेट है कि उसे दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के रूप में जाना जाए। अब मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि इसका रोल क्या है। कैसे देखिए, अडानी ग्रुप ने रिन्यूएबल एनर्जी में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किए हैं और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट भी स्टार्ट किए हुए हैं। अडानी ने विंड और सोलर पावर की इंटीग्रेशन के साथ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में भी एंट्री की है। गाइस फ्यूचर रोल्स अगर इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है कि अडानी का ग्रीन हाइड्रोजन के फील्ड में एंट्री लॉन्ग टर्म एनर्जी सॉल्यूशन और कार्बन न्यूट्रलिटी गोल्स को अचीव करने के लिए सिग्निफिकेंट होगा। तो गाइस ये एक इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिल जाता है अडानी ग्रुप का। गाइस वही नेक्स्ट बात करूँ टाटा कंपनी की, टाटा पावर की, तो 0.73% की तेजी देखने को मिली, 433 पे ज़्यादा देखने को मिला। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, एक साल में 98% तक का रिटर्न दिया है। हाई से 464 बनाया, 216 तक इसका लो देखने को मिलता है। एंड अगर देखा जाए मैक्सिमम इसने 4000% तक का रिटर्न दिया है, ठीक है। काफ़ी अच्छी कंपनी जान पड़ती है टाटा पावर। कहते हैं इसको बहुत स्लो मूवमेंट वाली कंपनी, लेकिन ये रिटर्न काफ़ी अच्छा दे चुकी है। गाइस अगर मैं टाटा पावर के बारे में बात करूं तो देखिए टाटा पावर का क्या रोल है। देखिए लाइक हमें चीज़ें पता है क्या रूम में देखने मिलती है। टाटा देश की हर एरिया में बिजनेस करती हुई देखी जाती है और अब कंपनी ने ग्रीन हाइड्रोजन के एरिया में भी कदम रखने की भी घोषणा कर दी है। कंपनी ने बताया है कि ग्रीन हाइड्रोजन के अध्ययन के लिए मतलब लर्निंग के लिए कई अन्य भागीदारी सौदा करने वाली है, जिसके लिए कंपनी इस एरिया में भारी निवेश भी करेगी। गाइस साथ के साथ देखा जाता है कि टाटा पावर ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। गाइस टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी को अपने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट कर रही है, ठीक है। ये चीज़ें हमें थोड़ा सा देखने को मिल जाती है इसके अंदर, आप ये कह सकते हो, ठीक है। गाइस मैं आपको बता दूं कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी को अपने अंदर इंटीग्रेट करना चाहती है और टाटा पावर का जो गोल है ना ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाने का है और ये कंपनी की सस्टेनेबल ग्रोथ और एनर्जी ट्रांजिशन गोल को भी अचीव करने में मदद करेगा। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी इसके अंदर देखने को मिल जाती है। गाइज मैं यही आपको कहूँगी कि थोड़ा सा आपको नज़र में लेकर चलना है। देखिए शेयर्स, इन सब के शेयर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो इस मुद्दे पे
ग्रीन हाइड्रोजन के शेयर्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को देखा जाए तो ग्रीन हाइड्रोजन इंडस्ट्री के विकास के साथ इन कंपनीज का भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ होने का पोटेंशियल है। इन कंपनीज का फोकस सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स पर है जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स और सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। इंडियन गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए पॉलिसी और सब्सिडीज अनाउंस की हैं जो इन कंपनीज की ग्रोथ को बूस्ट करेंगी। पूरी दुनिया में ग्रीन एनर्जी और हाइड्रोजन इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो रहा है जो इन कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। गाइस तो देखिए ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में इन कंपनीज का विकास और उनके शेयर का होल्ड करना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, स्पेशली गाइस देखा जाए तो 2030 से 2047 के पीरियड में। सो गाइस एटलीस्ट मैं आपको ये कहूँगी अगर अभी भी आप एंट्री करते हो तो 5 साल तक तो आप इसमें होल्ड करके चलो, 5 से 10 साल तक, तभी आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकता है क्योंकि ये सारी की सारी कंपनी आपको हजार % के रिटर्न दे सकती हैं। लार्ज कैप है, मैं आपको इतना बता दूँ कम से कम 500% तक का तो रिटर्न आपको मिल ही जाएगा। बाकी गाइस एज ऑलवेज आई सेड खुद से स्टडी करो, चेक करो, देन इन्वेस्ट करो। चैनल पर नहीं हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।